नमस्कार। अब की बार पेट्रोल 100 के पार, यानी पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है और डीजल भी ज्यादा पीछे नहीं है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, कुछ ही रन पीछे है। और यही हालात रहे तो डीजल भी 100 रुपए पार हो जाएगा। देश में पेट्रोल कीमतों की सबसे ज्यादा उछाल इस बार है और सबसे ज्यादा कीमतें अभी तक के इतिहास में अभी हुई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये आगे और बढ़ सकती है। आज आपको पता ही है कि अगर डीजल का दाम बढ़ता है तो सारी आवश्यक चीज़ों का दाम भी बढ़ जाता है, क्योंकि माल ढुलाई डीजल से ही होती है। और मैं माहौल क्या है, मैं आज पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में बात करूंगा, क्यों बढ़ी ये करूंगा और कैसे आपकी जेब ढीली ज़्यादा हो रही है। अगर सरकार चाहती तो थोड़ा कम हो सकता था। ये सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा। मैं नोएडा के ग्रामीण इलाके में आया हूं। मैंने सोचा कि अब शहर के लोगों से बात करने से पहले थोड़ा ग्रामीण इलाके के लोगों से बात की जाए। ये देखिए, छोटा ट्रैक्टर है, लेकिन कितने में टंकी फुल होती है? इसकी हो जाती है सर 1100 रुपये में, 1150। और आज कितने में होगी सर? अब होगी 500, 550। हाँ, 500 रुपये में। क्यों? क्योंकि इसमें पहला तेल है। हाँ यार, ये बात तो पहले तेल है। मैं ये कह रहा, ये जो दाम बढ़ रहे रोज, इससे तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क? हम पे कोई फर्क ना आ जाए। हमारी तरफ 2 रुपये और महंगा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? हमें सर काम इतना मिले, काम इतना हमारे पास। काम क्या करते हो भैया? तुमको कोई फर्क नहीं? नहीं। क्या काम करते हो जी? काम, हमारा काम ईंटों का है, सीमेंट का है, रेते का है। तो ईंट, सीमेंट, गिट्टी आजकल खूब बिक रही? बिक रही है, दबा के बिक रही है। तो इधर दाम बढ़ता है तो उधर भी बढ़ा लेते हो? नहीं, उधर भी बढ़ता है। जब इधर बढ़ जाता था हम उधर भी बढ़वा लेते थे। तो इधर थोड़ा बढ़ता है, उधर और बढ़ा लेते हो? नहीं? हाँ जी, और फायदा कमा लेते हो? फायदा कमा ले में। देख लीजिए। हाँ क्या भगत है? हेलो, 52 रुपए में सरकार गिर गई है, 100 पे न गिरा पा रहे। सब भगत भरे पड़े हैं। भगतों का जमाना है और बाकी सब झेलते रहेंगे। जब बाद में सब लोटिया बिस्तरा सब उठा के ले जाएगा, जब पता चलेगी सबको। देखो, ये ट्रैक्टर वाला कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क? सबको फर्क पड़ेगा। जेब तो सबकी कट रही है ना, सबकी जेब कट रही है। जब जेब कट रही है, आगे भी जेब कटती रहेगी। जब 52 रुपए पे सरकार, ऐसा क्या होगा कि अब डीजल ही 90 रुपए हो गया। पेट्रोल जब 52 रुपए पे था, जब सरकार गिर गई। अब कोई कहने वाला नहीं है इसको, सरकार को, कि हाँ जी ये क्या कर रहे हो। कहो ना, बताओ, चाहे तो नीचे लाओ या सरकार को फेंको। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बढ़ा रही है? ये सारा पैसा किसके जेब में जा रहा है? अभी ये तो पता ही नहीं चल रहा। पता होते तो पब्लिक पीटती ना, जिसके पीएफ में जाता पैसा। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो दाम बढ़ रहा है तो ये किसके जेब में जाता है? अभी ये पता तो नहीं चल पा रहा किसकी जेब में जा रहा है। किस सरकार? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? ये तो केंद्र सरकार को जाता है सारा पैसा जो जाता है। राज्य सरकार का तो है ही ना, केंद्र सरकार का सारा ये सिस्टम तो। अच्छा, मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। मैं एक बार यूपी में चुकी हूँ, तो यूपी में आपको दाम बता देता हूँ पेट्रोल और डीजल के। यहाँ पर देखिए, 88 रुपये 10 पैसे और 80 रुपये 35 पैसे। जो दाम 100 से पार हुआ है वो राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है। और इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, हर तरफ 100 की तरफ पेट्रोल और डीजल भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ और लोग मेरे साथ, एक बात बताओ, इधर आओ। ये जब बढ़ता है 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, तो कुछ बिक्री में फर्क पड़ता है? नहीं। और ज़्यादा? और ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा हो रही है और पहले से नहीं। जब ये पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े बहुत बढ़ते रहते हैं, जैसे 9 दिनों में 2.5, 3, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ गए, तो इससे बिक्री पे कोई फर्क? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है। तेल भरवाने वालों में कोई कमी? नहीं, कोई कमी नहीं है। किसी पर बढ़ते हुए दाम का कोई फर्क? नहीं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ कोई फर्क नहीं है वैसे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे तो डालना ही है। हमें तो बोलते हैं जब 60 रुपये होगा, 50 रुपये होगा, तब भी ये बोलेंगे बहुत महंगा है। और आज 80 रुपये है, तब भी ये बोलेंगे कि बहुत महंगा है। पर लेने वालों में ना कमी है और ना ही कोई फर्क है। आज जितने लोग पहले हैं उतने ही हैं।
फर्क तो तब दिखता जब पेट्रोल पंप पे कोई नहीं आता, कि दिखता है कि हम भी खाली खड़े हैं, हमें तो कोई फर्क लगेगा ही नहीं, हमें तो डालना ही है, कम आए ज़्यादा है। इसमें क्या लेने आए हो? डीजल डीजल। अरे यार, लीटर में डीजल ले रहे हो? हाँ, तो डीजल लेने आए थे ना जनरेटर के लिए। हाँ। आए थे करीब 20-25 दिन बाद, और जब का रेट था और अब का रेट बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, तो वापस जा रहे हैं। अरे कितना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है? करीब करीब मेरे ख्याल से 15 रुपए का डिफरेंस आ गया होगा। नहीं 10-15 रुपए का। अरे थोड़ा कम है यार। मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए वापस जा रहे हैं। जब लाइट आ जाएगी तब काम कर लेंगे, जरूरी थोड़ी ना जनरेटर से काम करें। नुकसान होगा, होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। जनरेटर किस लिए? ऐसे घर के लिए, मतलब कोई काम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किसी चीज में थोड़ी जरूरत पड़ती थी। अब डीजल का जब इससे पहले लिया था तो, और अब काफी फर्क है। इससे अच्छा काम बंद कर दो, वो ज्यादा बेहतर है। क्या काम करते हैं आप? यही कंस्ट्रक्शन का काम। यही अभी आपसे पहले मैंने एक ट्रैक्टर वाले से वो सीमेंट गिट्टी ढोलता है, जी जी जी। तो वो कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं, ये बढ़ाएंगे मैं और बढ़ा दूंगा उधर दाम। नहीं, फर्क तो पड़ता है, तो बेकार की बात है। ये तो बेकार की बात है। फर्क कैसे नहीं पड़ता है? पैसे जेब से जाएंगे तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? ये लोग कह रहे हैं कि बिक्री में कोई फर्क नहीं, गाड़ी उतनी ही आ रही है और भी ज्यादा कह रहे होंगे, वैसे फर्क तो पड़ता है। आपको क्या लगता है? क्या फर्क होगा? बिकने पे तो नहीं, मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा। पब्लिक जब गाड़ी ले रखी है तो चलाने के लिए खरीदना पड़ेगा पेट्रोल, मजबूरी है। कुछ भी करेंगे, मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन पेट्रोल तो खरीदना पड़ेगा, डीजल भी खरीदना पड़ेगा। आप ट्रांसपोर्टर हैं? नहीं, ट्रांसपोर्टर नहीं हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो आपका क्या कहना है? नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेट बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बढ़ रहा है ट्रांसपोर्टर उतना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। रेट जितने बढ़ते हैं ना, खपत उतनी ही बढ़ जाती है। अरे भाई, तो सब चीजों के दाम भी तो बढ़ जाएंगे। हर चीजों के दाम बढ़ेंगे तो नहीं, जितनी महंगाई बढ़ती है मेरे हिसाब से इनकम की ग्रोथ भी तो उसी स्पीड से बढ़ जाती है ना। इनकम नहीं बढ़ रही है भैया, खाली क्यों नहीं बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है। क्या कर रहे हो यार? आपकी इनकम बढ़ी जा रही, सबकी घटती जा रही, सब परेशान है। सब क्यों परेशान है इस चीज से? आप परेशान नहीं हो? बिल्कुल परेशान नहीं है सरकार से। इनकम बढ़ रहा है, खर्चा घट रहा है। ओ सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। कोई तरीका बता दीजिए कहाँ से इनकम बढ़ रही है। हमें तो नहीं लग रहा इनकम बढ़ रही है। कोई तरीका सर बता दीजिए। देखिए, मेहनत करो ना, सबसे बढ़िया तरीका मेहनत करो। सबसे बढ़िया तरीका मेहनत करो तो इनकम बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? कहाँ मेहनत कर रहे हैं? अखाड़ा में? अखाड़े में क्यों कर रहे हैं ना, अपने फील्ड में करें, जो भी कर रहे हैं। आप भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। आप ये न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं ना। ये मेहनत नहीं है। कौन मेहनत नहीं कर रहा है? हर किसी की मेहनत से इनकम अच्छा, नहीं ये बढ़ रही। आप इनकी बात से सहमत हैं? हम नहीं सहमत है जी, हम नहीं सहमत है भाई। हमारी कमाई तो बढ़ी ना रही है, खर्चा हमारा बढ़ गया है। अकेले डीजल से खर्चा बढ़ गया है भाई डीजल का हर चीज है, डीजल से हर चीज जुड़ा हुआ है। क्या नहीं बढ़ा हुआ है? सब चीज जुड़ी हुई है, सारी चीज। डीजल के माध्यम से हर चीज बढ़ा हुआ है यहाँ तो। पूरा सर्किल। अच्छा देखिए, 2010 में पेट्रोल कीमतों को बाजार के हवाले किया गया, 2014 में डीजल की कीमतों को बाजार के हवाले किया गया। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार की कीमतें हैं उससे लिंक्ड होंगी और उसी हिसाब से तेल कंपनियां दाम को नीचे ऊपर करती रहेंगी। लेकिन खास बात यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होती है तब उसका फायदा सीधे सीधे जनता को नहीं मिल पाता। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि बजट में पेट्रोल और डीजल दोनों पर सेस लगा दिया गया। वो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटी थी उसका सीधा फायदा आम लोगों की जेब में जो जाता, सरकार ने उसको अपने पास रख लिया। हालांकि सरकार को भी इन्हीं चीज़ों से कमाई होती है और जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी आपको फ्री, सब्सिडाइज्ड या कम कीमत में सरकार की तरफ से मिल रहा है, वो एक जेब से निकाला जाता है, दूसरी जेब में भरा जाता है। यही अर्थव्यवस्था है इसकी। लेकिन मेरा सवाल, मैं बहुत दिलचस्पी के साथ ये भी देखना चाहता हूं, मुझे इस बात में दिलचस्पी और पीछे का रिकॉर्ड भी मुझे याद है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। किसी भी दिन, 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते में उन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जिस तेजी से, लगातार जिस तरीके से तेल कंपनियां इन दिनों तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला देकर, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में ऊपर नीचे होने के बावजूद पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय भी ये तेल कंपनियां ऐसी ही एक्टिव रहेंगी। इस पर आप भी नजर रखिएगा और हम भी नजर रखेंगे और तब पता चलेगा कि तब तेल कंपनियां कैसा लेती हैं और सरकार का क्या रहता है, क्या नहीं रहता। सवाल ही नहीं होता सर, सवाल ही नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं
कि जिस टाइम विधानसभा के पश्चिम बंगाल के इलेक्शन हो रहे हो और ये सिचुएशन हो, उस टाइम अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बाजार में दाम बढ़ भी रहेंगे तो भी हमारी गवर्नमेंट दाम को कम करेगी। तो ये तो सवाल ही नहीं होता सर। सर एक बात ऐसा और बोलना possible नहीं चाहूँगा। एक्चुअली अभी आपने एक फंडा क्लियर किया कि एक पॉकेट से पैसा निकाला और दूसरे पॉकेट में डाल दिया। ये हम क्या क्लियर किए, यही है ही। ये है ना, ये है, मानते हैं आप कि व्यापारी लोग, अगर लोग प्रॉपर अपना टैक्स दें तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? किसानों को पैसा भी दे रही है, किसान हड़ताल भी कर रहे हैं, टैक्स तो दे रहे हैं। इनडायरेक्टली जो बिजनेसमैन है, क्या ये किसान नहीं है? भाई किसान तो नहीं है, लेकिन कुछ और व्यापार भी कर रहे हैं उसके साथ साथ, अपनी इनकम कहीं और से कर रहे हैं ना ये, लेकिन वो पैसा इनकी पॉकेट से निकाला जा रहा, किसानों को दिया जा रहा। लेकिन किसान की भाई वो तो अन्नदाता है, वो तो हड़ताल करे, और यहाँ सरकार कहाँ से मैनेज करेगी? सरकार देश को कैसे चलाए? हड़ताल की तो बात पूछ ही नहीं रही है। मेरे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसान की बात तो लाई नहीं है। मेरे को किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। क्या सोच रहे हो? मैं यही सोच रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत इतने बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते। भराने आए थे क्या? कौन? मैं? हाँ, भराने आया था। यही सोच रहा हूँ कि क्या भराऊँ कि ना भराऊँ, पेट्रोल इतना बढ़ गया है। ये कहाँ घूम रहे हो मोटरसाइकिल लेके? मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, रिलेशन में जा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी में भराना पड़ेगा। क्या करते हो? अभी तो जॉबलेस हैं, जॉब सर्च करने आए तो जॉब मिल ही नहीं रही यहाँ पे। गरीब आदमी क्या? पूरी नहीं होती। आलू सब्जी का दाम बढ़ गया, गरीब आदमी की मजदूरी ना बढ़ी बाबू जी। गरीब आदमी कहाँ जाए? कभी लॉकडाउन, कभी ये डाउन, कभी वो डाउन। गरीब आदमी को अभी एक विधायक जी आए थे, हमने बोला, मैंने कि साहब गरीब आदमी के लिए भी है कुछ, क्या आपके लिए पॉकेट में खाना दिया गया, ये दिया गया, तो बताओ इससे ही थोड़ा ही होगा गरीब आदमी का पेट पालन। गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ करना है, ऐसा थोड़ी। हम सोचा तो ये है कि सरकार हमारी कुछ करेगी, सरकार हमारी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। गरीब आदमी के लिए मार रही है, जैसे पहले मर रहा था ऐसे ही अब मर रहा, अब और ज्यादा मर रहा है, पहले कम मर रहा था। इसमें दो राय नहीं कि महंगाई तो डीजल पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के साथ बढ़ती है, बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। यात्री जिसमें जो ट्रांसपोर्ट का जो मोड है, जिसमें यात्रियों के किराए भी बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से समाज में हर चीज़ महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है, खाने की चीज़ें भी महंगी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल हम ग्रेटर नोएडा दादरी के इलाके में थे, अब हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं उससे दिल्ली के लोगों में, आम लोगों में क्या सोचते हैं और माहौल क्या है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सबसे ज़्यादा असर जो है वो दो पहिया वाहनों से चलने वाले लोगों पर पड़ता है, और मैं एक पेट्रोल पंप पर हूँ जहाँ दो पहिया वाहन के लोग आए हुए हैं। पेट्रोल की कीमतें जब आते हैं 30-35 पैसे बढ़ी रहती है, आजकल पिछले कई दिनों से यही सिलसिला चल रहा है, तो ये अब तो जल्दी इधर भी 100 रुपया होने वाला है। हाँ, 100 रुपया होने वाला सर, 100 रुपया होने वाला, हो ही गया, मान के चलो 90 रुपये तो हो ही गया। तो कोई फर्क तो पड़ता है सर। पहले 400 रुपये में टैंकी फुल होती थी, अब 450 रुपये में हुई है। कितना दिन चलते हैं? मुश्किल से 4-5 दिन। और आप बताइए, इसकी बढ़त को आप किस तरीके से देखते हैं? उसकी बढ़त तो इसके तरीके देखते हैं हम कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी मर रहा है। फर्क पड़ता है अपने, मतलब अंबानी हो गया, टाटा साहब हो गए, इन लोगों को फर्क पड़ता है, या बहुत भिखारी लोगों को फर्क पड़ता है। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप हो गए, मैं हो गए, ये इतने पेट्रोल पे खड़े हैं, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने भी 89 कर रखा है, 54 है। 100 रुपये होने में मुश्किल से 6 महीने, आप लिख के ले लो, आज भी 100 रुपये होने में टाइम लगेगा, और 100 रुपये होगा इसी सरकार के अंदर में। आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? अरे सरकार ने लंका लगा के रखी है, क्या कर सकते हैं? सरकार सुन रही है क्या किसी की? अपने मन की तो कर रही है। अच्छा, आप बताओ कि ये किस सरकार पर आप इसका दोष देते हो? कौन सी सरकार है केंद्र में? आप बताइए, कौन सी सरकार है केंद्र में? पेट्रोल किसकी जिम्मेदारी है? कोई दूसरी सरकार रहती तो नहीं बढ़ता। वो तो जब की बात है, वो तब की बात है ना। अभी तो देख सकते हो, आपको पता ही है क्या चल रहा है प्रति बैरल, और अभी क्या सीन चल रहा है। किसी की सुनी नहीं रहे ना, सरकार तो अपने मन का कर रही है बस। जो उनके टाटा वाटा जो भी हैं, अपना अंबानी के लिए कर रही है, और किसी के लिए कहाँ कर रही है कुछ। आप क्या बोल रही हो? आप ये स्कूटी से कितना चलती हो? मेरा रोज का हो जाता है 10 किलोमीटर। तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ता, पर हम स्टूडेंट हैं, हम लोग तो महंगा पड़ता ही है ना। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें महंगा पड़ता है। हॉस्पिटल में प्रैक्टिस चल रही है, तो हमेशा ये पेट्रोल ही बढ़ाते हैं, और तो कुछ नहीं।
अरे पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं, ये भी बात है। बात तो है ना, पर स्टूडेंटों के लिए तो हैवी पड़ जाता है ना। हम लोग अभी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आना जाना हमारा। तो आपको क्या लगता है, मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, आप समझते क्या हो कि इसको कौन बढ़ा रहा है? और मोदी ही होगा जो बढ़ा रहे होंगे ये सब, और कौन कर रहा होगा? जब से मोदी की सरकार आई है बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। क्यों? कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी ये महंगा कभी वो महंगा। ये जॉब वालों के लिए ठीक है, बट स्टूडेंटों के लिए महंगा पड़ता है जो प्रैक्टिस कर रहा है। अदरवाइज जो हमें कुछ नहीं मिलता, हम घर से हमारे तो आपको मोदी की सरकार से क्या दिक्कत है? मोदी जी तो हर जगह जीतते रहते हैं चुनाव। जीतते रहेंगे, जिनको पसंद है उनको पसंद है। अपने को तो केजरीवाल पसंद है। अच्छा, मेरा वोट भी वहीं जाता है। आम आदमी पार्टी की हो क्या? आम आदमी पार्टी से ही हम भी। पार्टी में हो आप? हाँ हूँ मैं, दिल्ली माइनॉरिटी में हूँ मैं। तो आपको एक चीज बताएं, ये देखिए, आइए आगे, ये है पेट्रोल का दाम 89 रुपए 54 पैसे 1 लीटर का। 89 रुपए 54 पैसे में दिल्ली में, हम दिल्ली में हैं, तो 54 रुपए इसमें टैक्स है, ठीक है। 24 रुपए मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार लेती है, और 25 रुपए ये केजरीवाल सरकार यानी दिल्ली सरकार लेती है टैक्स के तौर पे, और 5 रुपए कुछ पैसे ऐसे हैं जो दोनों मिल के लेते हैं। तो 54 रुपए इसमें टैक्स का है, और ये इसके बाद जो 44 रुपए बचे, 44 रुपए 54 पैसे ये तेल का है। हमारे यहाँ टैक्स भी तकरीबन आधे से ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ रहा है उसका फायदा या उस पर जो टैक्स लग रहा है वो ज्यादा केंद्र सरकार ले जा रही है, और केंद्र सरकार को ही कोसने लगते हैं। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो भी बराबर का टैक्स लेती हैं, उनकी भी जेबें उतनी ही भरती हैं जितनी केंद्र सरकार की भरती हैं। तो केजरीवाल सरकार से कुछ कहेंगे आप? नहीं, वो तो मेरे लिए हमेशा सही रहता है। अच्छा, वो कर दे, वो ले पैसा तो ठीक, और बहुत हेल्प भी करी है लोगों की। केजरीवाल सरकार ने बहुत हेल्प करी है लोगों की। मेरी फेवरेट सरकार है वो केजरीवाल, तो मेरा वोट भी हमेशा केजरीवाल सरकार को ही जाता है। मेरी फैमिली को भी मैं बोलती हूँ, वो भी वहीं दे के आते हैं। नहीं, ये आप दीजिए, जिसको भी दीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको असलियत ये बता रहा हूँ कि टैक्स जो लगता है वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो पैसा बहुत ज्यादा है, और वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लेती है। क्या ला दें? हमारा बेकरी का काम है। जब हमने बेकरी का काम शुरू करा तो 48 रुपये डीजल था, आज जो है 80 रुपये डीजल हो गया, और पेट्रोल 90 रुपये को होने को है, कोई पैसे कम है बस। तो बेकरी में डीजल का क्या काम? बेकरी में डीजल से तो पकता है माल। अच्छा जी, तो हम तो बड़े परेशान हैं। हम तो सोच रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि वापस लकड़ी वाली भट्टी लगानी पड़ेगी, जो कभी पहले जमाने में हमारे बड़े लकड़ी चला। 40 रुपया डीजल था तब आपका ब्रेड एक पैकेट कितने का था? जब भी यही रेट था, आज भी वही रेट है। बहुत महंगा तेल हो गया अब तो। पहले 60 रुपए लीटर आता था कुछ साल पहले। कुछ साल पहले तो 12 रुपए लीटर भी था, तो उससे क्या मतलब? आज 100 रुपए लीटर हो रहा है। इतना महंगा क्यों हो रहा है? लेकिन सड़क पे गाड़ी तो कम नहीं हो रही, देख रहे हो अभी जो पिछले तो कम नहीं हो रही। आदमी के पास कहीं जाना है तो गाड़ी तो लेनी पड़ेगी ना, मजबूरी है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा फिर। और पेट्रोल इतना महंगा है, मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल हम उन्नति ला रहे हैं, और पहले जब सरकार आई थी, जब उन्होंने बोला था हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, ये सरकार इतना तेल रेट बढ़ा रही है। ये क्या हो रहा है? मोदी तो सरासर वो डिवाइड एंड वो वाला वो रूल खेल रहे हैं, जैसे दोहरी बात करते हैं, दोहरी। अरे तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि केवल केंद्र सरकार, अभी मैंने बताया इसमें राज्य सरकारों को भी तो है, वो भी तो टैक्स ले। हाँ, राज्य सरकार भी कर रही है। ज्यादातर क्या है, ज्यादातर तो सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, किसी और की थोड़ी ना है। पूर्ण बहुमत से वैसी थोड़ी ना बनी है। और यहाँ किसकी है? यहाँ तो केजरीवाल की है। तो फिर क्या, ये तो केंद्र के उसमें आता है ना, अंडर में। अरे सारी स्टेट गवर्नमेंट कोई अपनी कमाई छोड़ता है? इतनी स्कीम्स चला रहे हैं, पानी बिजली फ्री, खाली